10वीं क्लास का मैथ का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 1/1 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और इसमें 1 2 3 यानी 3 प्रश्न दिया गया है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग इससे पहले बेसिक वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो वीडियो है इसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे। तो पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग जो भाग विधि होता है, भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन इसमें बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होता है उसे ए लेते हैं और जो छोटी संख्या होता है उसको बी ले लेंगे। अब ए बी क्या है थोड़ा समझ लीजिए। चलिए वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए। यहीं पे सबसे पहले किसी संख्या को जिसे भाग देते हैं, जैसे 8 है उसमें 5 से भाग करें तो 5 एकम 5 घट के आएगा 3। तो इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। तो ये कुल मिलाकर के 4 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार भाज्य को ए माना गया है, भाजक को बी माना गया है, और शेष भागफल को क्यू माना गया है, शेषफल को आर। और इस प्रकार से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए में भाग करेंगे बी से, जो भागफल आएगा उसको क्यू लेंगे, जो शेषफल होगा उसे आर कहेंगे। इसके बाद से यही बात समझा रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या 225 और छोटी संख्या 135 है, इसलिए ए बराबर 225 और बी बराबर 135 है। यानी 135 बी है तो बी से भाग करेंगे ए में, यानी 225 में। और एचसीएफ क्या होता है, भाग देने के बाद से शेषफल आता है तब एचसीएफ चालू होता है। देखिए 135 से भाग करेंगे इसमें, और 2 मतलब देखा जाए तो हो जाएगा 100, यानी 200 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 270 हो जाएगा, इसलिए 1 मत में करेंगे हो जाएगा 135। अब इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, और हासिल लेगा 12 में से 3 गए तो 9, और ये कट जाएगा। 90 आया शेषफल। शेषफल 90 आता है तो उसको हम लोग मान लेंगे बी, और जो पहले से बी था उसको मान लेंगे ए। कहने का मतलब भाजक को अब भाज्य मान लेंगे और शेषफल को ए मान लेंगे। यानी 90 से 135 में भाग करेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, इसलिए 1 मतलब कटेगा। 90 घटेगा तो आएगा बाबू 45। अब 45 से भाग करेंगे 90 में, 45 दूनी 90 कट गया। एचसीएफ का आंसर जो होता है यह वाला होता है, ये नहीं। भाग जब भाग दिया जाता है तो आंसर इसको कहता है, तो ये एचसीएफ में इसको कहता है आंसर पूरा 45 को आंसर कहेंगे हम लोग। तो इसको देखा जाए कितने चरण में कट गया। कितने चरण का मतलब हुआ कि कितने स्टेप में हुआ। तो स्टेप गिना जाए तो सबसे पहला स्टेप है कि ये है ए, यह है बी, और यह है क्यू, और यह है आर, यानी इसको एक स्टेप कहेंगे। इसको लिखते हैं चरण। चरण पहला, चरण इसको कहेंगे पहला, बड़ा हो जाएगा 225 ए है। और देखिए फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है, बी से छोटा होता है। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयता को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, यानी इससे पहले जो वीडियो है उसको देखना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर के समझ में आएगी। तो इसके अनुसार सजाया जाए तो ए है 225, तो 225 बराबर बी यानी 135 गुणे क्यू, क्यू यानी 1, प्लस शेषफल यानी 90। अब क्या किए, दूसरा स्टेप यह है
अब इस स्टेप को देखा जाए ध्यान से, तो इसमें यह है ए और इसको कहेंगे हम लोग बी, और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। यानी इसके अनुसार समझा जाए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखा जाए ए यानी 135 बराबर बी यानी 90 गुणे क्यू यानी 1 प्लस आर यानी 45, यानी हो जाएगा चरण 2। ये है चरण 2, देखेंगे चरण 2 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। और देखेंगे क्या शेषफल शून्य आया है। यहाँ लिख सकते हैं कि शेषफल शून्य नहीं आया है, यहाँ भी लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं आया है। यानी जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम लोग चरण आगे बढ़ते जाएगा, यानी भाग करते रहेंगे। अब देखिए अगला चरण में क्या दिया गया, ये वाला हम लोग का है तीसरा चरण। तीसरा चरण में ए हो जाएगा 90, बी हो जाएगा 45 और सी क्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा है तो शून्य बचा है, आर हो जाएगा हम लोग का शून्य। यानी तीसरा चरण यानी चरण 3 क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए यहाँ पे है 90 बराबर बी यानी कितना है हम लोग का 45 गुणे क्यू में कितना है 2 प्लस शेषफल यानी शून्य। यहाँ शेषफल शून्य है यानी शेषफल मतलब 0 है, इसलिए यानी अतः एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तो जो ये बनता है बी वही होता है इसका आंसर। यानी यहाँ से जिससे हम लोग भाग करते हैं वही हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। एचसीएफ 135 और 225 बराबर हो जाएगा 45 आंसर। अब हम लोग इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखेंगे। 196 और 38,220 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें 38,220 बड़ी संख्या है और 196 छोटी संख्या है, इसलिए ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196 है। तो आप लोग को हम बता चुके थे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप भाग विधि से बनाइए। जैसे जिससे भाग करते हैं उसको बी कहते हैं, यानी 196 यहाँ पर बी है। जिसमें भाग करते हैं उसको कहते हैं ए, 38,220 है तो 196 से भाग करेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि जो हम पहले से कैलकुलेशन कर दिए हैं कि 196 को 195 में करेंगे पूरा भाग, तो यहाँ पे शेषफल शून्य आ जाएगा। या इसको पहले जांच किया जाए, जैसे 196 है इसलिए 1 मत में करेंगे हो जाएगा 196, इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 1 हाथ से 17 में से 9 गया तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। अब दूसरी बार देखें, इसको उतार देंगे बाबू 2 तो 1800 हो गया। 200 यहाँ पे मान लीजिए ये 9 1800 है लगभग 9 मिनट में जाएगा, लगभग 9 मिनट में। तो 9 6 54 हासिल आया 5 और 9 9 81 5 82 हासिल आया 8 9 एकम 9 आया 8 17, यानी कहते ये लगभग 200 माने थे इसलिए 1764 आया। अब इसको घटाएंगे हम, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये हासिल दे दिया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया खत्म, 1 में से गया खत्म, 980 हो जाएगा। अब 980 को चेक करेंगे 196 से कितना मतलब कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 196 है इन्हें 200, ये लगभग 1000 का है तो लगभग मतलब 5 मिनट में कटेगा। ये अनुमान लगाकर या चेक करके करेंगे। तो 6 5 30 हासिल आया 3 और 9 5 45 और 3 हो जाएगा 48 हासिल आएगा 4, 5 कम 5 9 और ये पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने से 38,220 में भाग करेंगे तो वह 195 मिनट में पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये एचसीएफ अभी नहीं हुआ है, अभी ये भाग है
तो भाग को हम देखें 1/1 करके, तो 196 मार्क में कहने का होता है एचसीएफ का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब उसका शेषफल कुछ बचे। अभी तो ये भाग ही दे रहे थे, यानी शेषफल तो बचा ही नहीं अभी तक, यानी कुल मिलाकर के बोल सकते हम लोग कि यह एक चरण है। अब एक चरण ऐसे समझ लीजिए और ये सब समझ रहे हैं, तो 196 को 195 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38,220, और इसको घटाएंगे तो सभी संख्या आपस में घट करके खत्म हो जाएगा, यानी शेषफल शून्य हो जाएगा। इसको कहेंगे चरण एक। कहने का मतलब ऐसा वह है जिसको भाग करते हैं, लेकिन जब तक शेषफल नहीं होता है, नहीं आता है, तब तक दूसरा चरण चालू नहीं होता है, यानी यहाँ चरण एक में ही खत्म हो सकता है। तो हिंदी कलम में आप कैसे भी लिखिए, यहाँ पहला चरण लिखिए या चरण एक लिखिए, एक ही बात है। फिर देखिए बाबू, यह ए है, यह बी है, यह क्यू है, और यह हम लोग का आर है जो आया है शून्य। तो फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ध्यान से देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां आर का मान शून्य से बड़ा और बराबर है 20 से छोटा है। तो इस रूप में लिखने की कोशिश किया जाए, क्या हुए ए बराबर यानी कितना 38,220 बराबर बी गुणे क्यू यानी 196 गुणे 195 प्लस आर, यानी प्लस आर यहाँ पे शून्य है। और एक बार नहीं देखे रहे बाबू कि शेषफल शून्य है, इसलिए इसका एचसीएफ बच जाएगा कौन सा हम का, यह बी वाला आंसर होता है, यानी एचसीएफ का आंसर हो जाएगा इसका 196। अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे और बनाएंगे इसको। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा जो कर रहा है 867 और 225 का एक्सेप्ट ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या है 225, इसलिए ए को मान लेंगे 867 और बी मान लेंगे 225। यानी 225 से भाग करेंगे 867 में तो 3 मत में आएगा 675, और घटाएंगे तो शेषफल आएगा 192। फिर ये जो शेषफल है इसको मैंने 225 में भाग करेंगे, यानी यहाँ पे ये चला जाएगा, तो 192 से भाग करेंगे 225 में तो एक मत में कटेगा, और शेषफल आ जाएगा इसका हम लोग का 33, और ये कट जाएगा। फिर 33 से भाग करेंगे 192 में तो 5 मिनट में कटेगा 165, और इसका शेषफल बचेगा 27, और 27 से भाग करेंगे 33 में तो घट करके आएगा 27 से 27 घट के आएगा 6, और 6 से भाग करेंगे ये चलेगा यहाँ पे 27, यानी 27 में तो 6 चौका 24 घट के आएगा 3। अब ये 3 से भाग करेंगे यहाँ पे आएगा 6, तो 3 दूनी 6, यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर के कितने चरण हुए, ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है, यह पांचवा है और यह छठवां है। यानी कुल मिलाकर के इस प्रश्न में कुल 6 चरण है जो इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इस चरण में क्या हुआ, ये ए है, यह बी है, यह सी, सॉरी ये क्यू है और यह आर है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर शून्य से बड़ा और बराबर है बी से छोटा है। तो ए का मान यानी 867 बराबर 225 में 3 से गुणा होगा और 192 जुड़ जाएगा, 225 गुणे 3 प्लस 192। फिर दूसरा चरण हो जाएगा 225 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 33, 225 192 गुणे 1 प्लस 33। तीसरा हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ा जाता है तो बिछड़ा जाता है, वही है युक्ति प्रमेय का। तो ये जगह 33 गुणे 5 प्लस 27, 33 गुणे 5 प्लस 27 कितना जगह 192। अगला जगह 27 गुणे 1 प्लस 6 हो जाएगा 33, 27 गुणे 1 प्लस 6 हो जाएगा 33। अगला चरण हो जाएगा
6 × 4 + 3, तो 6 × 4 + 3 हो जाएगा 27। और लास्ट है 3 × 6 प्लस 0, तो 3 × 6 + 0 हो जाएगा हम लोग का 6। अतः इसका एक्सेप्ट क्या होगा? अतः HCF बराबर जो संख्या यहाँ पे आता है वही आंसर होता है, यानी HCF बराबर 3। ऐसे हो जाएगा 3 आंसर। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला का तीनों प्रश्न आसानी से हल कर लिए।